प्रयास करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जी बिल्कुल। आप क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, क्या उम्मीद लग रहा है जौनपुर में बदलाव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बिल्कुल बदला होगा, 100% बदला होगा। 75% गन्ना किसान का जो मैं चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ कि 75% किसान हमें सपोर्ट कर रहा है और किसान के साथ 75% जनता हमको स्वीकार कर रही है। जो कार्यकर्ता हैं वही बाकी विरोधी पार्टियों के साथ में है, जनता हमारे साथ में है। कहा जाए तो आप जौनपुर में कहा जाए तो गांव में गए हैं, और कहा जाए तो मुख्य मुद्दा जौनपुर के लिए क्या समस्या है, लोगों को क्या लगता है आपकी नज़रों में? से बताया कि मैं जीत के आता हूं तो किसानों को 60 साल के ऊपर के किसानों को पेंशन देने का काम करूंगा, बिजली माफ़ करने का काम करूंगा, खाद फ्री में देने का काम करूंगा, ओवरब्रिज बनवाने का काम करूंगा, गन्ना मिल खुलवाने का काम करूंगा। ये सारी सुविधा में देने वाला, खेल का मैदान करने वाला हूँ मैं, बनाने का काम करूंगा, सारी सुविधा में देने का काम करूँगा। जी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान आया है, बोले हैं कि हमको अगर इस बार 400 सीट आती है, एनडीए की 400 सीट आती है, जो पीओके का हिस्सा है वो सब हम लोग कब्जा कर लेंगे। 2 बार सरकार बनी है, आपके मुँह से कहलवाते हैं। 2 बार सरकार बनी है तो क्या किए, अभी की बात छोड़ क्या दीजिए। लग रहा है भूमाफिया भाग गए हैं पूरे प्रदेश से इस तरीके से? बिल्कुल नहीं, प्रशासन क्या करेगा, उनके हिसाब से चलता है। ठीक है, जो सरकार है वो जो चाहती है वही करते हैं। वो तो लोगों के बेचारे, लिए क्या करेंगे? आपकी सरकार आती है, मैं 80 करोड़ जनता को भीख देने का काम नहीं, 1 करोड़ जनता को रोजगार देने का काम करूंगा। यानी प्रधानमंत्री जी जो राशन दे रहे हैं वो भीख में दे रहे हैं। किसी को अनायास देना भीख हम समझते हैं, सम्मान नहीं समझते। किसी को रोजगार देना उसका सम्मान होता है। मतलब कहा जाए तो वो भीख है प्रधानमंत्री जी वाला 5 किलो मुफ्त में देना, अगर कोई है जो भिखारी बना है ठीक है, भीख देना बनता है उसका। जो अपंग है उसको देना चाहिए, उसकी सहायता करना चाहिए। हम भी दान करते हैं, दानी बनो ना। आपकी सरकार आती है तो गरीबों के लिए क्या आप देने वाले हैं? क्योंकि सभी सरकारें जो है, कोई कह रहा है डाटा आटा सब फ्री देंगे, कोई कह रहा है कि हम 1 लाख महिलाओं को सालाना देंगे। कमिटमेंट नहीं करता मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, नौकरियों की बात कर रहा हूँ। मैं रोजगार देने का काम करूँगा। ये बहुत बहुत मैं दिखाया कि मैं बैलगाड़ी से भी चल सकता हूँ, पैदल भी चल सकता हूँ और मैं हेलीकॉप्टर से भी चल सकता हूँ। लेकिन ज़मीन को नहीं भूलना चाहिए, गरीबों को नहीं भूलना चाहिए कि गरीब ही इस देश की जनता है और गरीब ने ही देश को आज़ाद करने का काम किया है। पैसे वालों ने इस जनता को, इस देश को आज़ाद करने का काम नहीं किया है। तो मैं उस गरीब का इतिहास दोहराने का काम किया हूँ। मैंने ये बताया कि हर गरीब इंसान इस तरह से चल सकता है। मैं उनका प्रयास है हमारा कि हमारा प्रयास है कि वो भी इसी तरह से चले और समाज विकास क्रांति पार्टी के साथ रहेंगे, उनका साथ देंगे, उनको जिताने का काम करेंगे। तो वो जीतने का काम करेंगे, वो जीतेंगे तो देश जीतेगा। क्या लगता है इस बार जौनपुर में जनता जो परिवर्तन करेगी? बिल्कुल खपा है जो भ्रष्टाचारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो कांग्रेस में भ्रष्टाचार करके बीजेपी में आए हुए हैं। कृपाशंकर सिंह बुरी तरह से हार रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जो बसपा में भ्रष्टाचार करके आए हैं और सपा का टिकट लिए वो भी भ्रष्टाचारी, वो भी हार रहे हैं। श्याम सिंह यादव कुछ काम ही नहीं किए हैं। 75% जनता समाज विकास क्रांति पार्टी को देख रही है और गन्ना किसान को वोट दे रही है। 75% हमें मेजोरिटी मिल रही है, हम जीत रहे हैं, गन्ना किसान जीत रहा है, देश जीत रहा है। देखा गया तो कई बार आपको जो है प्रशासन द्वारा परेशान भी किया गया, क्या लगता है कि सरकार डरी हुई है? हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी परेशान करें, लेकिन गन्ना किसान चलता रहेगा। कितने भी परेशान, आज भी परेशान करने की कोशिश हुई है, इसलिए हर जगह लेट हुआ है, सिग्नल नहीं मिला है। माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए हमें रोका गया है, 1 घंटे 1.5 घंटे रोक जाइए। हम रुके हुए हैं, हम कानून का पालन करते हैं और संविधान का पालन करते हैं, इसलिए हम रुक के आए हैं। लेकिन हमने अपने कार्यक्रम को हर जगह सफल किया है और हमेशा सफल होता रहेगा। इसी तरह से 25 तारीख को भी गन्ना किसान सफल होगा, गन्ना किसान पे वोट मिलेगा। आप बहुत भावुक थे जब प्रशासन द्वारा आपको स्ट्रेस किया गया, जनता से आपने एक भावुक अपील किया था, क्या जनता में फर्क पड़ रहा है? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। मैंने जनता को बताने की कोशिश किया है कि आप निराश न होना, कितना भी प्रताड़ना मिले। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जब जंगल गए थे, जब उनको उनके पिताजी ने भगवान दशरथ ने उनको भेजा था, तो कभी भी निराश नहीं हुए थे। बंदर भालू उनका साथ दिए थे, लंका पे विजय पाए थे। इसलिए मैं भावुक हुआ कि मैं चल रहा हूँ अकेला, मेरा साथ न छोड़ना, मेरे साथ रहना, हम विजय जरूर होंगे। आप अयोध्या जा रहे हैं यहाँ से दर्शन करने और भाजपा राम को लेकर के राजनीति करती, क्या कहना है? मैं तो वही तो बताने के लिए जा रहा हूँ कि जब मेरी मर्जी होगी तब भगवान का दर्शन करेंगे। भगवान का दर्शन रोज़ करता हूँ। भगवान हमारे कण कण में हैं, हमारे पूर्वजों ने सिखाया, हम इस चीज़ को महसूस भी करते हैं। किसी के कहने से हम भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। भगवान जब आप चाहेंगे तब करेंगे, किसी पार्टी के कहने से या किसी प्रधानमंत्री के कहने से नहीं करते। हम भारतीय संविधान को मानते हैं, भारतीय संविधान को मानते रहेंगे। अध्यक्ष जी, आप एक गाना गा रहे हैं रेलिया बैरन पिया को ले, क्या वजह है? ये मैं किसानों को ये गाना किसानों पे है। जब औरतें, जो किसान की औरतें थी, वो अपने पति को रोक नहीं पाती थी, तो इस गाने के माध्यम से रोकती थी। वो मैं एहसास दिलाया हूँ औरतों को कि पैसे पे ना बिकना,
उनको याद करना चाहूंगा ऐतिहासिक। दर्शकों के बीच एक लाइन बोलूंगा। वो तो क्या है, मैंने वो मेरी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।